नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग पाठ 7 वर्णानाम संवादा द्वितीया घटका इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस लेसन में अपने को क्या जानकारी मिली है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या हैं? स्वर हैं। तो वयम सर्वे स्वराहा, ये सारे अ से लेकर औ तक के सभी स्वर हैं। ऋर, ऋर, ऋ, एते अपि स्वराहा एव। ये ऋर, ऋर, ऋ, ये भी स्वर हैं। ऋग्वेदः ऋषिः आदीनां शब्दानां अग्रस्थाने ऋर इति स्वरः। ऋग्वेदा और ऋषि, इन शब्दों के आगे जो ऋर लगा है वो भी स्वर है। अनुस्वार, ये पॉइंट जो दिया है इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। अहम अनुस्वारः, मैं अनुस्वार हूँ। अहम तु स्वराणाम आश्रयेण एव तिष्ठामि। अहम तो मीन्स मैं तो स्वरों के आश्रय में ही रहता हूँ। कि अनुस्वार का खुद का कोई उच्चारण नहीं है, ये किसी भी स्वर के आश्रय ही रहता है। किम मम उच्चारणम कर्तुम इच्छसि, क्या मेरा उच्चारण करना चाहते हो? तरहि वद अम, आम, इम, इति। तो फिर बोलो अम, आम, इम, इति। क्योंकि अ के साथ म आया तो अम हो गया, आ के साथ म आया आम हो गया, ई के साथ म आया इम हो गया। तो अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बगैर नहीं हो सकता है, मतलब स्वर के आश्रय में ही ये रहता है और इसका उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। फिर 2 पॉइंट हैं ऊपर नीचे, इनको कहते हैं विसर्ग। अहम विसर्गः, मैं विसर्ग हूँ। मम अपि उच्चारणम स्वरैः सह भवति, मेरा भी उच्चारण स्वरों के साथ होता है। यदि माम वक्तुम इच्छसि, यदि मुझे बोलना चाहते हो, तरहि मीन्स तो फिर, वद मीन्स बोलो। अह, इह, उहु, इति। अ में विसर्ग लगाया अह, ई में विसर्ग लगाया इह, उ में विसर्ग लगाया उह। इसका उच्चारण ह होता है और स्वर की सहायता से ही इसका उच्चारण संभव है। उसके बाद क वर्ग आता है। क, ख, ग, घ, अंग। इन सब के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये सब क्या है? आधा है। हलंत जहाँ भी लगा था वो शब्द जो है, वो लेटर वो आधा होता है। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी आधे हैं। ये जितने भी व्यंजन हैं वो सब आधे हैं। वयम व्यंजनानि, हम सब व्यंजन हैं। वयम सर्वे सहोदराः, क वर्गीयाः, हम सभी सहोदर अर्थात भाई भाई हैं। क वर्गीयाः, क्योंकि हम सभी क वर्ग के हैं। क, ख, ग, घ, अंग, सभी ये जो हैं वो क वर्ग के हैं, इसीलिए हम सब भाई भाई हैं। सहोदरा मतलब एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, एक ही माँ के बेटे हैं, अर्थात क वर्ग के हैं। अस्माकम उच्चारणम कंठे भवति, हमारा उच्चारण कंठ से होता है। अतः वयम कंठ्याः, इसीलिए हम सब कंठ्याः कहे जाते हैं। तो आप उच्चारण करके देख लीजिए। क, ख, ग, घ, अंग, सब में गले का काम है, कंठ का काम है, इसीलिए हम सब कंठ्याः कहे जाते हैं। फिर आता है अगला च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। वयम अपि सहोदराः, हम सब भी सहोदर हैं, भाई भाई हैं। च वर्गीयाः, हम सभी च वर्ग को बिलोंग करते हैं, च वर्ग से हैं। अस्माकम उच्चारण स्थानम अस्ति तालुः, हमारा उच्चारण स्थान तालु है। अतः वयम तालव्याः, इसलिए हम सब तालव्य हैं। तो तालव्य, अब आप च, छ, ज बोल के देखो। च, छ, ज, झ, य। तो जहाँ पर आपकी जीभ टच होती है, स्पर्श होती है, वो जगह क्या कहलाती है? तालु कहलाती है। तो हम सब तालव्याः कहे जाते हैं। अगला है ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये ट, ठ, ड, ढ, ण किस वर्ग को बिलोंग करता है?
वयम खलु ट वर्गीयः, हम सभी निश्चित ही ट वर्गीय हैं। अस्माकम उच्चारण स्थानम वर्तते मूर्धा, हमारा उच्चारण स्थान मूर्धा है। अतः वयम मूर्धन्याः, इसीलिए हम सब मूर्धन्याः कहे जाते हैं। तो आप देखिए बोल के ट ठ ड ढ न, तो तालु से थोड़ा सा पीछे का हिस्सा वहाँ पर अपनी जीभ स्पर्श होती है। जब हम ट ठ ड ढ न बोलते हैं तो उसको कहते हैं, जहाँ पर अपनी जीभ टच होती है, स्पर्श होती है, उस जगह को मूर्धा कहते हैं। इसलिए हम सब मूर्धन्याः कहे जाते हैं। फिर आता है त थ द ध न, तो वयम त वर्गीयः, हम सभी त वर्ग के हैं। वयम दन्त्याः, हम सभी दन्त्याः हैं। क्यों? अस्माकम उच्चारणे जिह्वा दन्तान् स्पृशति, हमारे उच्चारण स्थान में जिह्वा जो है, हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए हम दन्त्याः कहे जाते हैं। तो आप बोल के देखिए त थ द ध न, अपनी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, तो इसीलिए त वर्ग को दन्त्याः कहते हैं। प फ ब भ म, वयम प वर्गीयः, हम सभी प वर्ग के हैं। अस्माकम उच्चारणे ओष्ठौ सम्मिलिता, हमारे उच्चारण में ओठ आपस में मिलते हैं। वयम खलु ओष्ठ्याः, इसीलिए हम लोग ओष्ठ्याः कहे जाते हैं। आप बोल के देखिए प फ ब भ म, दोनों ओठ आपस में टच होते हैं, स्पर्श करते हैं, इसीलिए प वर्ग को ओष्ठ्याः कहा जाता है। य क्या है? अहम तालव्यः। र जो है वो अहम मूर्धन्य, र जो है वो मूर्धन्य है। ल ये अहम दंत्या, मैं दंत्या हूँ। वो अहम दंतोष्ठय, क्योंकि व का उच्चारण करते में दांत और ओठ दोनों काम करते हैं। तो अहम दंतोष्ठ्या, मैं दंतोष्ठ्या हूँ। तो यह तालव्या है, र मूर्धन्या है, ल दंत्या है और अहम दंतोष्ठ्या है। तो क वर्ग क्या कहलाता है बच्चों? कंठ्याः। च वर्ग क्या कहलाता है? तालव्याः। ट वर्ग क्या कहलाता है? मूर्धन्याः। और त वर्ग क्या कहलाता है? दंत्याः। प वर्ग क्या कहलाता है? ओष्ठ्याः। और य क्या कहलाता है? तालव्यः। अहम, और फिर र क्या है? मूर्धन्यः। ल क्या है? दंत्या। अहम क्या है? दंतोष्ठ्या। शो क्या कहता है? यदा मम उच्चारणम भवति, जब मेरा उच्चारण होता है, तदा जिह्वायाः मध्या तालुम किंचित स्पृशति। तदा जिह्वायाः मध्यः, जिह्वा का थोड़ा सा मध्य भाग तालु को थोड़ा सा स्पर्श करता है ना। जिह्वायाः मध्यः तालुम किंचित स्पृशति, जिह्वा का जो मध्य है वो तालु को थोड़ा सा स्पर्श करता है। श आप बोल के देखिए, यथा शशकः इति शब्दे अतः अहम तालव्या, क्योंकि श बोलने पर जीभ जो है तालु से थोड़ी सी स्पर्श होती है, इसलिए इसको तालव्या कहते हैं। और षटकोण का श, यदा मम उच्चारणम भवति, जब मेरा उच्चारण होता है, तदा तब जिह्वायाः पृष्ठभागः मूर्धानम किंचित स्पृशति, जिह्वा का जो पृष्ठभाग है, पृष्ठ मीन्स आगे का, सॉरी पीछे का, जिह्वायाः पृष्ठभागः मूर्धानम किंचित स्पृशति, जिह्वा का जो पीछे का हिस्सा है, मूर्धानम, मूर्धा को कुछ स्पर्श करता है। यथा षटकोणा इति शब्दे, षटकोणा बोलने में जीभ का जो पीछे का हिस्सा है षटकोणा, तो आप बोल के जब देखेंगे श जो जीभ का जो पीछे का भाग है, पृष्ठभाग, वो थोड़ा सा मूर्धा को टच होता है, इसीलिए इसको मूर्धन्या कहते हैं, षटकोण के श को। स यदा मम उच्चारणं भवति तदा जिह्वायाः अग्रम दन्तान् किंचित स्पृशति। यदा मम उच्चारणं भवति, जब मेरा उच्चारण होता है तो जीव का अग्र भाग मतलब आगे का भाग जो है, दंतान दांतों को किंचित स्पृशति कुछ स्पर्श करता है, थोड़ा सा स्पर्श करता है। यथा समीरः, और समीरा तो जीव का अगला हिस्सा जो है दांतों को स्पर्श करता है। अतः अहम दंत्या, तो स जो है वो दंत्या है। फिर उसके बाद आता है ह,
ह इसको बोलने में आपको कंठ की मदद लेनी पड़ती है, तो अहम कंठ्या, ह जो है वो कंठ्या है। तो ध्यान में रखना है कि श क्या है, तालव्य, षटकोण का श मूर्धन्य है और स जो है वो दंत्या है, ह जो है वो कंठ्या है, अहम कंठ्या। इसके बाद क्षत्रिय का श, तो क प्लस षटकोण का श, ये दोनों जो मिलते हैं एतयोः संयोगेन अहम भवामि, क प्लस श मिलकर के क्षत्रिय का श बनता है। अतः अहम संयुक्ताक्षरम, इसीलिए मैं संयुक्ताक्षर हूँ, मतलब दो चीज़ों के मेल से बना हूँ, संयुक्त दो चीज़ों के मेल से बना हुआ हूँ, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। फिर ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, आप न्य भी बोलते हैं इसको, तो ज प्लस यो मिल करके बनता है ज्ञ या न्य। एतयोः संयोगेन अहम भवामि, इन दोनों के संयोग से, जो प्लस यो के संयोग से मैं बनता हूँ। अतः अहम अपि संयुक्ताक्षरम, इसीलिए मैं भी संयुक्त अक्षर हूँ। इस प्रकार से आपने यहाँ पर वर्णानाम संवादः इस लेसन को पढ़ा। आशय आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।